नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नुपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास इजरायल संघर्ष के बीच शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं और अब समय आ गया है कि ग्लोबल साउथ के देशों को व्यापक वैश्विक भलाई के लिए एक स्वर में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने इजरायल पर 7 अक्टूबर के बर्बर आतंकवादी हमले की निंदा की थी। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी बोली, राजस्थान में बिखरी हुई है बीजेपी, भाजपा के पास नहीं है कोई सीएम चेहरा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान जारी है, जहां चुनाव के बीच कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली है। कहीं फायरिंग तो कहीं पथराव हुआ है। इन घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए हैं। मुरैना में दिमनी भिंड के मनहद गांव में हुई हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। भिंड में भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ला घायल हो गए। असम में हुई 16 करोड़ की हेरोइन जब्त, मणिपुर के 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने की पुलिस की तारीफ, बोली नई दिशा में बढ़ रहा है असम। अब तक 8,756 उग्रवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारी टीम का हौसला बुलंद करता है और हम रोजाना ही ऐसे दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। जेएनयू की पूर्व छात्रा शहला रशीद ने फिर की पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ, कहा कश्मीरी माताएं अमित शाह की आभारी रहेंगी। शहला ने उमर खालिद को लेकर कहा, मैंने बोला था मैं चाहती हूं कि उमर को छोड़ दिया जाए। उसने आतंकवाद या किसी खतरनाक विचारधारा की वकालत नहीं की। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी को बिजली चोरी के लिए 68,526 रुपए जुर्माना भरना पड़ा। कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक साजिश करने का आरोप। बंगाल की खाड़ी पर समुद्री तूफान का गहरा दबाव, तेज गति से आ रहा है मिथिली साइक्लोन, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नहाय खाए के साथ आज से छठ की शुरुआत हुई, कल है खरना। वहीं बिहार जाने के लिए सभी रेलवे स्टेशन पर दिख रही है भारी भीड़। वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली शमी को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। गांव सहसपुर अलीनगर पहुंचे प्रशासन ने उनके गांव में मिनी स्टेडियम बनवाने की घोषणा की है। बिहार के लोग भी टोल टैक्स से है परेशान, जहां बक्सर से पटना जाने के लिए चुकानी होगी और ज्यादा कीमत। जल्द ही 3 जगहों पर लगेगा टोल टैक्स। दिल्ली में और खराब हुई आबो हवा, अति गंभीर श्रेणी के करीब पहुंचा AQI। गोपाल राय बोले, अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप का वक्त आ गया है। अमृतसर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, मेडिकल कॉलेज के शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा। अस्पताल योजना का किया उद्घाटन। हरियाणा सरकार का प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में राज्य के लोगों को 75% आरक्षण देने के कानून को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार के इस फैसले पर फरीदाबाद और गुरुग्राम के उद्योगपतियों ने चुनौती देते हुए कहा था कि इससे उत्पादकता, काम की गुणवत्ता और रोजगार पर असर पड़ेगा। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन के मामले में एक बड़ा अपडेट आता दिख रहा है। एक वैज्ञानिक ने ये बात कही कि सिलक्यारा क्षेत्र में सैटेलाइट से भूधसाव नजर आ रहा है। हालांकि उन्होंने इस दिशा में विस्तृत अध्ययन करने की बात कही है। बता दें कि 7 दिन से 40 मजदूर फंसे हैं और बाहर परिजन परेशान हो रहे हैं। संयुक्त बिहार सरकार में मंत्री रहे पूर्व आदिवासी कल्याण मंत्री गोवर्धन नायक की लंबी बीमारी के बाद गुरुवार की शाम उनके निवास स्थान झारखंड के कुमारडुंगी प्रखंड के छोटा रायकमन गांव में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रखंड से राज्य तक शोक का माहौल है। शुक्रवार के दिन उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ गाँव में ही सामाजिक विधि विधान से किया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम समेत तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। लाइन में लगे लोगों को समय समाप्त होने के बाद भी करने दी वोटिंग। हिमाचल के फॉर्मा कंपनी में काम करने वाले परविंदर फाकर की रातों रात बदली किस्मत। ड्रीम 11 पर जीत लिए 2 करोड़। पुंछ में एनआईए का एक्शन, ड्रग तस्कर और ओवरग्राउंड वर्कर की संपत्तियां की कुर्क, हथियार और नशीला पदार्थ भी हुआ बरामद। बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने पहुंचे शिंदे और उद्धव, दोनों गुटों के कार्यकर्ता भिड़े। इन स्थानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। गुजरात के गांधीनगर में पेड़ से जा टकराई कार, 5 चचेरे भाइयों की हुई मौत, एक की हालत है गंभीर। राजस्थान के अजमेर में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा कि 5 साल कांग्रेस ने जमकर किया भ्रष्टाचार, अब बदलने की है बारी। एसएससी सीजीएल की फाइनल वैकेंसी लिस्ट हुई जारी। अब 8,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी झलका देता है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।